जी ने पूरे करके दिखाए। मैं 3 सवाल छोटे छोटे पूछता हूं, आप तीनों का जवाब दिए। आप ईडी नहीं, आप ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल करते हैं। हाँ। आप एसआईआर कराते हैं, उससे आप जीतते हैं। तीसरा पॉइंट अब इंक वाला है। इन तीनों के पॉइंटेड जवाब, इन तीनों के पॉइंटेड जवाब, देन आलोक शर्मा एंड देन राजकुमार भाटी। देखिए, सबसे पहले एसआईआर पे जवाब दे देता हूं। एसआईआर बिहार में हमने देखा हो रहा था, राहुल गांधी एसआईआर कर रहे थे, और सच्चाई यह है, आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। 1, 2, इन्होंने कोई अपील नहीं डाली जिसमें आरजेडी और कांग्रेस है। 3, जनता ने भारी संख्या में निकल के वोट दिया। और चौथा, अगर जनता को दिक्कत होती तो प्रदर्शन करती कि नहीं मेरे भाई बहन, बताइए, नहीं किया। अब जब हार गए तो उसके बाद कहने लगे कि गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, लेके आया हूं। जी जी जी, पूरा नहीं पढ़ूंगा, समय कम है। इन्होंने पहले कहा मशीन रीडेबल फॉर्मेट दो, कमलनाथ गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईसी डिसाइड करेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कोई मशीन रीडेबल फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। यह हुआ 2019 में। फिर इन्होंने कहा ईसीआई की, इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी डाउन है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक जबरदस्त संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष चुनाव 25-30 साल से करा रही है, ये 2019 में कहा। तीसरा, इन्होंने कहा ईवीएम में टैंपरिंग हो रही है। तो 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, उन्होंने कहा जब आप हार जाते हो तो टैंपरिंग हो जाती है, लेकिन जब आप जीत जाते हो तो कहते हो ये बहुत अच्छी है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। खराब, कभी ईवीएम खराब, बहानेबाजी से आगे निकलना पड़ेगा। 24/7 की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। आपके शिवसेना भी आज की डेट में यही बात कह रही है कि 24 घंटे 24/7 की राजनीति करनी पड़ेगी। 24/7 की राजनीति जिन्होंने की, आज 3-3 महीने तक दिल्ली में सांस नहीं ले पा रहे, 1-1 महीने स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। जिन्होंने नहीं की थी उस समय पर दिल्ली बेहतर थी। जिन्होंने 24/7 राजनीति की, 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे और बड़े इंदौर में मर गए, मोदी जी का एक ट्वीट तक नहीं आया गंदा पानी पी के। दुर्भाग्य यह है कि हर चीज को हाईजैक किया हुआ है। ट्रस्ट डेफिसिट है। इलेक्शन कमीशन से 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये कहा कि नहीं कहा? चलिए अमित जी आप बता दीजिए। गौरव भाटिया जवाब। मैंने इनकी पूरी बात सुनी, मैंने प्रमाण दिया, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। कौन सा जजमेंट है, किस जज ने दिया है, किस तारीख को आया, छोड़िए, तैयारी से नहीं आए। मैं एक बड़ी बात जो कहने जा रहा था, तैयारी से आए, प्लीज अब बीच में नहीं, आप तैयारी से आए, आप तय कर लीजिए। मुझे बता दीजिए, आलोक भाई, अंकिता भंडारी केस में सीबीआई रिकमेंडेशन हुई है, आदत उसकी लेटर है इनके पास, आदत है। तैयारी से आए। जवाब अब मैं बोल लो। चलिए देखिए, है क्या, आपकी डिबेट होती है 45 मिनट की। मैंने कहा ना, रायता फैलाने की। अरे भाई, अंकिता भंडारी पे सीबीआई रिकमेंडेशन हुई है, आप उसकी चिट्ठी जनता को दे सकते हैं। भैया बरनौल है, लगा अब बरनौल आप अपने लगाइए भाई, पिछवाड़े भी लगा दो। ये सब नहीं, बरनौल का क्या मतलब है भाई? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, उसका उत्तर दो ना भाई। देखिए, सबसे पहले जिन शब्दों का प्रयोग यहां कर रहे हैं, ये राहुल गांधी ने सिखाते होंगे, पिछवाड़ा पिछवाड़ा। मुझे नहीं, बहुत कुछ सीखे हैं। बोल लीजिए। हनुमान जी को उड़ा रहे हैं, अगर ये कांग्रेसी कोई कर दे तो ये मीडिया वाले आग लगा दे पूरे देश में। हनुमान जी को उड़ा रहे हैं मोदी, क्या कर रहे हैं? कभी राम जी को पकड़ के ला देते, कभी हनुमान जी को उड़ा रहे हैं। मीडिया वाले आग लगा देते हैं, आप भी ना। अच्छा है, प्रमाण। सीधा सवाल है, सीधा जवाब दो। आलोक जी अपनी अपनी टर्न पे बोलिए। राजकुमार भाटी वेट कर रहे हैं काफी देर से। आलोक जी अपनी टर्न पे बोलिए, सबसे ज्यादा आपको मौका मिला है, शांत रहिए, बीजेपी का जवाब आने दीजिए प्लीज। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले बदला क्या है मैं बता दूं। जब हमारे देश पे हमला होता है तो मोदी जी सुनिश्चित करते हैं सेना को खुली छूट दी जाए। बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर होता है। राजनीतिक ये तरीका ठीक नहीं है। अच्छा गौरव भाटिया, आप अपनी बात को 30 सेकंड में कंप्लीट करिए। देन राजकुमार भाटी पहली बार भी नहीं बोले। 1.5 मिनट चाहिए होगा अपनी बात। हाँ, मैं बीच में किसी 40 सेकंड। देन राजकुमार। देखिए, मैंने बताया फाली होमी मेजर एयर चीफ मार्शल थे जब कांग्रेस की सरकार थी। 26/11 का हमला हुआ, उन्होंने कहा खुली छूट दीजिए, नहीं दी मनमोहन सिंह जी ने, लेकिन मोदी जी ने सुनिश्चित किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद घुस के ठोका पाकिस्तान को, क्योंकि भारत बाप है। ये फर्क है और जिससे आप जलते हो, आप जलते हो। सुनो, ये रुकिए सर, मैं आई कम इन सर। चिल्लाइए, मैं अभी गलत शब्द नागरिक आ रहे हैं। एक और बात बताता हूं, सबसे बड़े गद्दार कौन है? पिछवाड़ा पिछवाड़ा कर रहे थे, गंदे शब्द है, नहीं बोलना चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता को। ये पाकिस्तान ने डॉजियर, बीच में ना बोले,
प्लीज बोलिए, जनता आप बोलिए। उन्होंने आपको आप कहा बोलिए। बोला कुछ आप बोलिए। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला गद्दार कौन है। गद्दार कहना कोई भी हो, सुनिए, अरे वो अपनी बात कह रहे हैं, उनको अपने अधिकार है। अच्छा, आपने किसी को बोला, क्या मतलब है? आप ये बताइए, मैंने कहा गद्दार कौन है तो इन्होंने तुरंत समझ लिया कि कांग्रेस का कोई होगा। अब मैं आपको 3 बातें बताता हूं, आप तय कर लीजिए आप मोदी जी के साथ हैं या उधर जो हारती हुई भस्मासुर जो है पार्टी है। सबसे पहले जब इनकी सरकार थी, भस्मासुर कौन है? अर्थव्यवस्था का भट्टा किसने बैठाया? अरे पर ये अब भस्मासुर शब्द इस्तेमाल करवाओगे यार आप पिछवाड़ा शब्द यूज कर रहे हो, हम क्या करें बताइए? मतलब आप आप कुछ भी बताइए, कर रहे मैं हो। क्या बोलूं किसी को? अरे अब आप तो दोनों को मैं बोल रहा हूं। मैंने बिल्कुल नहीं, कहा। भस्मा एक सेकंड आपने भी 100 शब्द तो 100 शब्द बोले। चलिए। एजेंडा चलाना चलवाओ यार। अरे एजेंडा नहीं, तो देशी एजेंडा चला रहा, फिर क्या करिएगा? अभी आपने कहा कि आपकी सबको देखिए पता देश है, एजेंडा चला रहा, पुस्तकों की फिर लिस्ट। ओके नहीं। दिखा दो आलोक लिस्ट शर्मा है। देखिए, राजकुमार भाटी अभी तक बोले भी नहीं है, ये 30 सेकंड अपनी बात तो कंप्लीट कर ले। 10 दिन का गोला बारूद भारत के पास बचा था। ये रिपोर्ट है, आर्मी के पास गोला बारूद नहीं था जब इनकी सरकार थी। किसकी रिपोर्ट थी बताइए जरा। सीएजी आप मेरे रिपोर्ट से थी। अभी पूछ रहे हैं, सीएजी बताइए रिपोर्ट किसकी आपको नहीं, रिपोर्ट? बस सीएजी रिपोर्ट ही बता रहा हूं। अरे मैं बताइए ना सीएजी, आजकल तो सीएजी मर ही गया, आजकल तो उसकी कोई रिपोर्ट ही नहीं आती है। 2018 के बाद हो नहीं आप सकता। अपनी टर्न पे बोले, वो अपनी टर्न पे बोले। बोलिए, सीएजी ने तो ये भी कहा बोलिए, था आप बोलिए, आपको नहीं जाना, बोलिए, 1,76,000 बोलिए, करोड़ का घोटाला हो गया। वो घोटाला कहां शांति, चला गया, बता शांति। दीजिए भाई। 10 साल तक पूरे देश को सत्ता में बदनाम रहे, करने में सीएजी रफेल नहीं आए। नरेंद्र मोदी हाँ, जी ने रफेल अब तो सुनिश्चित गिरवा किया दिए ना रफेल आए, पाकिस्तान जब से। गरजे तो पाकिस्तान डरा और कांग्रेस डरी, इसलिए हाँ, गद्दार ओके, कहता ओके, हूं। ओके। दूसरी बात सुनिए, हमारे जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांगते थे, 1,86,000 चीन को जैकेट क्लीन मोदी चिट जी ने देके दी। देश के प्रधानमंत्री सोनिया गांधी चीन कहती की रही चीन ने कब्जे वाले 4 वीवीआईपी दिन से। चौपर लाओ, मैं और राहुल गांधी उड़ूंगे। आप बताइए, जो सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट ना दे बेकार की सके, बातें। धिक्कार है ऐसी पार्टी पे। अगले 50 साल कभी ये सत्ता में नहीं आने वाली, ये मेरा यकीन है। ओके ओके ओके, मैं रुक करता हूं। राजकुमार भाटी का, राजकुमार भाटी, 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, लगातार विपक्ष हार रहा है चुनाव, यह बड़ी बात है, लेकिन क्या आपको लगता है चुनाव पहले भी होते थे, हार जीत होती थी? भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव हारती थी, कांग्रेस भी चुनाव हारती थी, समाजवादी पार्टी भी चुनाव हारती थी और जीतते भी थे, ऐसे ही चुनाव जीतते भी थे। लेकिन ऐसा लगता है आप भी 2019 का लोकसभा चुनाव हारे, उसके बाद 2022 का विधानसभा हारे, उससे पहले 2014 2017 में चुनाव हारे, लेकिन आपने कमबैक करा 2024 में, आपने स्ट्रैटेजी को रिवर्क किया, आप पीडीए लेकर आए और पीडीए ने डिलीवर करा समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पर। लेकिन क्या आपको लगता है कि बाकी विपक्षी दल ये मानने को तैयार नहीं है? ममता बनर्जी भी दमखम के साथ लड़ रही है और उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी के रथ को रोका है बंगाल के अंदर, लेकिन कांग्रेस इसको मानने को तैयार नहीं है, उद्धव ठाकरे इसको मानने को तैयार नहीं है। क्या लगता है आपको, इसीलिए बीजेपी बार बार जीत रही है कि अपनी गलतियों से ऑपोजिशन की कई पार्टियां सीखती नहीं है? 20-20 घंटे मेहनत करके माननीय मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जिस तरह महाराष्ट्र की 3 पार्टियों को निपटाया है, किसी को ईडी का डर दिखा के, किसी को भ्रष्टाचार का डर दिखा के, चक्की पीसिंग दौड़ दौड़ के आ गई, विधायक खरीद के पार्टियां तोड़ी, अपराधियों तक का इस्तेमाल किया, फिर चुनाव आयोग। अब इस देश में ये बात चर्चा लायक नहीं रह गई है कि बीजेपी चुनाव में बेईमानी करती है और चुनाव आयोग उसकी मदद करता है, क्योंकि जिस चीज़ के प्रमाण हो जाते हैं फिर उसकी चर्चा की जरूरत ही नहीं रहती। अब कोई हमें सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, ये प्रमाणित तथ्य है। जो चंडीगढ़ के चुनाव में प्रमाणित हुआ, जो रिटर्निंग ऑफिसर था वो कैमरा के सामने बैलेट पेपर में निशान बना के बीजेपी को लाभ पहुंचा रहा था। अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता तो चंडीगढ़ का मेयर बीजेपी का बन गया था। महाराष्ट्र में 66 लोग निर्विरोध चुनवा दिए चुनाव आयोग ने बीजेपी की मदद करने के लिए। 66 लोग स्थानीय